Welcome friends in the next lecture of linear transformation. So this is, as you all know, we are discuss some topics and some theorems also about linear transformation, और जो अभी तक हम लोगों ने किया है उसकी बात भी कर लेते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देख ली है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह देख ली है, और सिर्फ डेफिनेशंस प्रॉपर्टीज़ नहीं, एग्जांपल्स भी कर लिया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नल स्पेस क्या होता है, रेंज स्पेस क्या होता है, उसके डायमेंशन को बोलते क्या हैं। तो ये सब देखो हमारे पास यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये सारी बातें आज हो चुकी हैं। अब आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6, ठीक है। आज का जो है लेक्चर वो है लेक्चर नंबर 6। तो पिछले वाले जो लेक्चर में आखिरी में जो हमने करवाया है दैट इज योर नल स्पेस के रिगार्डिंग एक थ्योरम करवाई थी, क्या कि नल स्पेस आपका वी का सब स्पेस होता है, ठीक है। जैसे टी अगर वी टू वी ओवर एफ तो डब्ल्यू ओवर एफ, अगर ये एक मैपिंग है और जो मैपिंग टी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो नल स्पेस होता है, नल स्पेस क्या होता है बताइए। नल स्पेस जिसे आप कर्नल टी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये क्या होता है, वी का ऐसा एलिमेंट, इस वेक्टर स्पेस वी का ऐसा एलिमेंट, ठीक है, वी बिलोंगिंग्स टू वी सच दैट कि टी ऑफ वी की जो इमेज आएगी वो किधर जाएगी, डब्ल्यू में जीरो की तरफ जाएगी, ठीक है। वी के ऐसे एलिमेंट जो डब्ल्यू के जीरो पे मैप होते हैं वो आपके कहाँ जाएंगे, नल स्पेस और कर्नल टी में जाएंगे। तो मैंने बताया था कि जो आपका नल स्पेस ये जो सेट होता है ये आपका वी का सब स्पेस होता है, मतलब एन ऑफ टी आपका सब स्पेस होता है, इज अ सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है, इज अ सब स्पेस ऑफ वी। तो ये वाली थ्योरम हम लोगों ने कर ली थी, इसका हमने प्रूफ भी देखा था। तो जिसको प्रूफ देखना है वो पिछले वाले लेक्चर में जाए, इसे प्लेलिस्ट में, और जिसको आज आगे पढ़ना है वो हमारे साथ इस लेक्चर में बना रहे। तो आगे का टॉपिक है, जैसे ये एक सब स्पेस होता है वी और एफ का, वैसे ही रेंज स्पेस क्या होता है, रेंज स्पेस डब्ल्यू का सबसेट होता है, ठीक है। रेंज स्पेस मतलब रेंज, और इसकी जो रेंज होगी वो डब्ल्यू में ही जाएगी। तो जो रेंज स्पेस होता है डब्ल्यू का सबसेट होता है, तो वो डब्ल्यू का सब स्पेस भी होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम बस इस पे है कि रेंज स्पेस पे है, ठीक है। तो रेंज स्पेस भी एक सब स्पेस होता है, वो डब्ल्यू का होता है, जैसे नल स्पेस वी का होता है। तो थ्योरम लिखते हैं। सो दिस इज थ्योरम नंबर 2। वो थ्योरम नंबर 1 थी, ये थ्योरम नंबर 2 है। तो सबसे पहले तो टी सच दैट वी टू डब्ल्यू क्या दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफाइन चूंकि मैं रेंज स्पेस पे थ्योरम करवा रहा हूं तो सबसे पहले मैं रेंज स्पेस को डिफाइन कर देता हूं। एंड डिफाइन द रेंज स्पेस टी एस। रेंज स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, आर टी को कैसे डिफाइन करते हैं बताइए। आर टी जिसको इमेज टी भी बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग टीवी, मतलब इसमें डब्ल्यू के एलिमेंट आएंगे टीवी, जहां पे ये वी होगा वो वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट होगा, और टीवी आपका डब्ल्यू का एलिमेंट होगा, ठीक है। ये जो वी आ रहा है वो वी का है। तो थ्योरम में ये शो करने को बोल रहे हैं कि टू शो रेंज स्पेस इज अ सब स्पेस, रेंज स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। रेंज स्पेस क्या है, डब्ल्यू का सब स्पेस। तो जैसे उसको प्रूफ किया था पिछले वाले थ्योरम में, वैसे इसको भी प्रूफ कर लेंगे बहुत आसानी तरीके से। तो क्या है, पहले हम लिखेंगे सिंस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पहले हम लोग बताएंगे रेंज स्पेस एम्प्टी है, सॉरी नॉन एम्प्टी है, ठीक है। रेंज स्पेस हम सबसे पहले बताएंगे कि नॉन एम्प्टी सेट है, और नॉन एम्प्टी सेट बताने के बाद हम ये आपको बताएंगे कि सब स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, so it must satisfy क्या कि टी ऑफ जीरो विल बी जीरो, और ये वाला जो जीरो है वी का है, ये वाला जीरो डब्ल्यू का है, ये आप हमने आपको बता दिया है। तो टी जीरो की जो इमेज आएगी वो जीरो पे जाएगी, तो इसको लिख लो वेयर, जो ये वाला जीरो वी में लिखा है, दिस इज योर जीरो वेक्टर ऑफ वी,
इज द जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V, ठीक। और जो ये वाला जीरो है, जीरो W, इज द जीरो वेक्टर ऑफ W, इज द जीरो वेक्टर इन W। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जीरो आपका, ठीक है, रेंज स्पेस में कैसे एलिमेंट आते हैं, T ऑफ V टाइप के आते हैं। तो T0 आपका रेंज स्पेस में आ रहा है, दैट्स व्हाई T0 इज एम्प्टी, सॉरी T0 इज नॉन एम्प्टी। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो एम्प्टी होता, ठीक है। यहाँ पे जीरो बिलोंग कर रहा है, T0 बिलोंग कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। दस जीरो W बिलोंग्स टू रेंज स्पेस T RT, so the range space so the range space contains the zero vector, इसलिए रेंज स्पेस के पास क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। देयरफॉर जो रेंज स्पेस RT है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी। तो हमने ये तो दिखा दिया कि ये सेट नॉन एम्प्टी है, ठीक है, ये सेट नॉन एम्प्टी है। तो अब हम दिखाएंगे कि ये सब स्पेस की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैसे दिखाएंगे, आइए। तो इसके लिए हमें दो एलिमेंट, ठीक है, इसके लिए हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे रेंज स्पेस के। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट लेते हैं ताकि उसकी इमेजेस बना पाएं। तो आगे आप मेरे साथ लिखोगे लेट U, V बिलोंगिंग्स टू कैपिटल V। हमने दो एलिमेंट पहले वेक्टर स्पेस V के लिए, डोमेन के लिए। देन अगर मैं इस पे T अप्लाई करूं तो TU हो जाएगा, TU आपका रेंज स्पेस में जाएगा। तो TU बिलोंग्स टू W एंड इसी तरीके से TV भी W में जाएगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को ऐड करें TU प्लस TV, तो TU प्लस TV क्या हो जाएगा, T ऑफ U प्लस V हो जाएगा। या आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हो कि T ऑफ U प्लस V करने पे T ऑफ U प्लस T ऑफ V हो रहा है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में LT की भी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। और वेक्टर सब स्पेस बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन क्लोज है, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो वेक्टर एडिशन क्लोज है। आपने TU लिया, TV लिया, दोनों को ऐड किया तो T ऑफ U प्लस V हो गया ड्यू टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि T आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख पा रहा हूँ, ठीक है, सिंस T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब U प्लस V को ऐड करोगे तो कोई वेक्टर स्पेस V का ही एलिमेंट आएगा। U प्लस V आप कहाँ पे हैं, वेक्टर स्पेस V में है। इन दोनों को ऐड करोगे तो वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट आएगा। और उस पर आप T उसकी इमेज आप देख रहे हैं, T देख रहे हैं, तो वो W में ही जाएगा। तो ओवरऑल सारी चीजें आपके यहाँ पे रेंज स्पेस में जा रही हैं, ठीक है। ओवरऑल सारी चीजें आपके पास क्या है, रेंज स्पेस में जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो RT है दैट इज रेंज स्पेस, ठीक है, इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। और सब स्पेस की प्रॉपर्टी भी होती है कि आपका एडिशन के, वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में आपका क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज होना चाहिए। तो अभी वो दूसरा भी देखेंगे। साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कि सिंस, क्या लिखोगे, सिंस U प्लस V बिलोंग्स टू V इम्प्लाइज कि T ऑफ U प्लस V बिलोंग्स टू RT, ठीक है, ये आप लिख लेना। तो वेक्टर एडिशन वाला तो हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब सेकंड है, ठीक है, सेकंड पार्ट ये है कि नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेट T ऑफ U बिलोंग्स टू RT, ठीक है, हमने एक एलिमेंट RT का लिया और स्केलर कहाँ से आएगा, फील्ड से आएगा। तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक। देन अगर मैं इस पे T ऑफ अल्फा U करता हूँ तो क्या मिलेगा, अल्फा ऑफ T ऑफ U, ये मिलेगा। क्यों ऐसा मैंने ऐसा इसलिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि T LT दे रखा है, तो T इज एन LT। तो मैं LT की डेफिनेशन भी यूज कर रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि सब स्पेस हो रहा है, ठीक है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो यहां से क्या मिल गया कि T ऑफ अल्फा U जो है वो अल्फा ऑफ T ऑफ U हो गया। अब ये T ऑफ U भी W में जाएगा और उसमें अगर मैं किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी W में ही जाएगा, यानी रेंज स्पेस में ही जाएगा।
तो ये सारे एलिमेंट भी आपके कहाँ जा रहे हैं, रेंज स्पेस में जा रहे हैं। 10 जो रेंज स्पेस टी है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका रेंज स्पेस में है ये भी आपका रेंज स्पेस में है। अगर ये आपका रेंज स्पेस में है तो ये भी आपका रेंज स्पेस में है, इसलिए आर टी आपका क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आर टी इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आर टी इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, हेंस आर टी इज अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि आसान सा ही प्रूफ्ड है, आसान सा यहाँ पे प्रूफ था, बहुत यहाँ पे टिपिकल नहीं था। अगर आपको नल स्पेस वाला प्रूफ समझ में आ गया था तो ये वाला कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो ये थी रेंज स्पेस पे एक छोटी सी थ्योरम। ठीक है, ये थी रेंज स्पेस पे एक छोटी सी थ्योरम, इसको आप लोग लिखो पहले। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे आती है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आती है, एंड दैट इज योर वन अनदर थ्योरम। तो इस थ्योरम को भी हम लोग कर लेते हैं। तो दिस इज थ्योरम नंबर 3। अब 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी मैंने कितनी थ्योरम करवा दी है, बट मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि ये तीसरे नंबर की थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 3 का जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, लेट टी सच दैट वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेट टी सच दैट वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक टी सच दैट वी से डब्ल्यू में क्या किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया। वेयर, पूरा लिख देते हैं, वेयर वी एंड डब्ल्यू आर वेक्टर स्पेसेस। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है तो मैं उसके लिए पूरा लिख दे रहा हूं, वेयर वी एंड डब्ल्यू आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। ठीक है, तो थ्योरम ये कह रही है कि अगर ये गिवन है देन जो आपका टी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, टी इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज स्पेस आपका डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। टी ऑन टू कब हो रहा है बताओ, टी ऑन टू कब हो रहा है, जब आर टी आपका डब्ल्यू के बराबर हो जा रहा है। टी इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज स्पेस आपका डब्ल्यू के बराबर, पूरी जो रेंज स्पेस है वो डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। डब्ल्यू आपका वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो जब रेंज स्पेस आपकी डब्ल्यू के बराबर होगी तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ऑन टू मैपिंग होगी। ठीक है, और आई होप कि आपको ऑन टू के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करें, इसको प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे बताइए। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके प्रूफ की बात करते हैं। ठीक है, प्रूफ, तो इसको मैं दो पार्ट में कर रहा हूं। पहला नेसेसरी पार्ट, ठीक है, इसके लिए जो कह रहा है कि टी इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो नेसेसरी क्या है। ठीक है, नेसेसरी क्या है, ठीक है, नेसेसरी यह है कि अगर टी ऑन टू हो गया तो रेंज स्पेस डब्ल्यू के बराबर होना ही होगा। ठीक है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अगर टी वी से डब्ल्यू में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है तो नेसेसरी कंडीशन ये कह रही है इस थ्योरम के लिए कि टी इज ऑन टू, टी ऑन टू तभी होगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, टी तभी ऑन टू होगा, टी तभी आपका ऑन टू मैपिंग होगा जब रेंज स्पेस आपका डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। दिस इज नेसेसरी कंडीशन। व्हाट, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। अभी जो ये मैं लिखा है, जो ये भी मैंने लिखा है कि टी इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, दिस इज योर नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो टी तभी ऑन टू होगा जब क्या होगा, रेंज स्पेस आपका डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं प्रूफ कर दूंगा तो मेरा नेसेसरी कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इज जो नेसेसरी पार्ट कि इफ टी इज ऑन टू देन आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो टी ऑन टू तभी होगा जब रेंज स्पेस आपका डब्ल्यू बराबर होगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं सपोज कि टी इज ऑन टू। मैंने सपोज कर लिया कि टी आपका एक ऑन टू मैप है। सपोज टी इज ऑन टू, अगर टी ऑन टू है तो हमें शो क्या करना है कि आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा, यानी जो रेंज स्पेस टी है वो डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेंज स्पेस आ रही है वो W के बराबर हो जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि लेट्स सपोज दिस इज V एंड W, इसको आप बनाइएगा मत, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन लेट्स सपोज T फ्रॉम V टू W, ठीक है। मैंने यहाँ पे T ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मैप दिखाया है V से W, ठीक है। तो रेंज स्पेस W के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये V के एलिमेंट्स होते हैं और इनकी इमेज कहाँ जाती है, W में जाती है। इनकी इमेज कहाँ जाती है, W में जाती है। और जो इमेजेस होती हैं वही आपकी रेंज स्पेस बनाती हैं, ठीक है। जो यहाँ पे इमेजेस आएंगी वही आपकी क्या बनाएंगी, लेट्स सपोज दिस इज इमेज, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक। और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये जो डॉट डॉट एलिमेंट है वो V में है, इन एलिमेंट्स की जो इमेजेस जा रही हैं W में वो स्टार टाइप से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आए हैं इमेज के रूप में, ये आपके क्या बना लेंगे, ये आपके एक सेट में जाएंगे जिसे हम कहते हैं रेंज स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये टीवी का काम करेंगे, ठीक है, सारे टीवी हैं जो रेंज स्पेस में जा रहे हैं। अब यही रेंज स्पेस, ये रेंज स्पेस जब आपका W के बराबर हो जाएगा पूरा पूरा, ये तो फिलहाल अभी एक पार्ट है W का, ठीक है, जो ये भी मैंने छोटे से सर्कल में यहाँ पे इसको इस एलिमेंट को रखा है, दिस इज योर क्या, दिस इज योर रेंज स्पेस RT। अब ये W के बराबर तब होगा, ये W के बराबर तब होगा, मतलब ये W इतना बड़ा है, देखिए W इतना बड़ा है और रेंज स्पेस इसका सब स्पेस है, सबसेट भी है, इसलिए तो मैंने वही थ्योरम करवाई। जो अभी पिछला जो थ्योरम था वो इसीलिए तो था कि रेंज स्पेस आपका सब स्पेस है, क्योंकि वो छोटा है, लेकिन वो बराबर भी हो सकता है। वो बराबर तब होगा जब T आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू मैप हो जाएगा, ठीक है। या अगर T ऑन टू मैपिंग दे रखा है तो पक्का रेंज स्पेस किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। तो कुछ ऐसी यहाँ पे कहानी चल रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको फिगर से देखें, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ सपोज किया है कि T इज ऑन टू, मैंने सपोज कर लिया कि T इज ऑन टू, लेकिन हमें शो क्या करना है कि अगर T ऑन टू है, अगर हमने सपोज कर लिया कि T ऑन टू है, तब आपको ये दिखाना ही पड़ेगा कि रेंज स्पेस W के बराबर है, ठीक है। T इज ऑन टू इफ नॉन इफ RT इज इक्वल टू W। तो मैंने जैसे ही लेट कर लिया कि T ऑन टू है, तो अब हमको शो करना ही करना पड़ेगा कि जो RT है, जो आपका रेंज स्पेस है, वो W के बराबर आएगा ही आएगा। और अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो जो रेंज स्पेस है वो W का सबसेट की तरह काम कर रहा है। तो नाउ वी नो दैट, तो हमें पता है, नाउ वी नो दैट कि जो रेंज स्पेस RT है, जो रेंज स्पेस RT है वो W का सबसेट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, वो W का सबसेट तो बनेगा। तो रेंज स्पेस W का सबसेट तो बन ही रहा है, तो मुझे दिख भी रहा है फिगर से। ये तो आसान सी बात है, क्योंकि रेंज स्पेस W का सब स्पेस भी होता है और सब स्पेस किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट ही होता है, सब स्पेस किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट ही होता है। तो रेंज स्पेस W का सब स्पेस है और W एक वेक्टर स्पेस है, तो सबसेट तो होगा ही होगा। तो ये तो मुझे पता है, इसको मैंने माना है क्वेश्चन पर। अब किसी तरीके से अगर मैं ये दिखा दूं कि W भी RT का सबसेट बन जाएगा, अभी तो हमें ये मिला कि RT आपका W का सबसेट है, यानी रेंज स्पेस आपका W का सबसेट है। किसी भी कंडीशन में अगर मैं ये दिखा दूं कि W भी RT का सबसेट बन जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ही अगर एक दूसरे का सबसेट बन जाएंगे तो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो अब मुझे फिलहाल ये क्लेम करना है कि, तो क्लेम कर लेते हैं, क्लेम कि W इज अ सबसेट ऑफ RT। अगर हम ये दिखा दें, अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि W इज सबसेट ऑफ RT, तो काम हो जाएगा। तो एक तो मैंने दिखा दिया है, एक तो हमें दिखाई क्या दिया है, तो हमें पता है ड्यू टू द थ्योरम जो भी हमने करा है। तो अब W इज अ सबसेट ऑफ RT को कैसे दिखाएं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो W को अगर RT का सबसेट दिखाना है तो हमें इसका एक एलिमेंट इसके अंदर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका एक जनरल एलिमेंट ले लें आर्बिट्रेरी, जो इसके अंदर दिखा दिया, तो मतलब W के सारे एलिमेंट RT में आ जाएंगे और इससे हमारा काम बन जाएगा। तो आइए एक एलिमेंट लेते हैं W का। सो फॉर दिस का मतलब इसके लिए लेट करिए कि एक स्मॉल W कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो कैपिटल W में है, ठीक है। बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। हेंस देयर एग्जिस्ट, अगर W में, अगर ये W आपका कैपिटल W में है, तो इसके लिए एक हमेशा V मिलेगा जो कैपिटल V में होगा, सच दैट कि T ऑफ V करने पे क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा, ठीक है।
अगर एक एलिमेंट में डब्लू यहाँ पे मैं इस डब्लू में, इस पूरे डब्लू में, ये रेंज स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस पूरे सेट की बात कर रहा हूँ। अगर इस पूरे सेट में मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया डब्लू, तो इसकी पक्का एक प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही रही होगी भाई। अगर मुझे एलिमेंट मिला है तो उसकी प्री इमेज मिल रही होगी, ठीक है, क्योंकि टी मैपिंग डिफाइन है। तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल वी इन कैपिटल वी सच दैट कि टी वी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डब्लू है वो आपका क्या हो जाएगा, अगर डब्लू इस डब्लू के करस्पॉन्डिंग आपको एक प्री इमेज ऐसा एलिमेंट वी मिल रहा है कैपिटल वी में, तो इसका मतलब आपका ये डब्लू रेंज स्पेस में जाएगा। तो डब्लू बिलोंग्स टू रेंज स्पेस टी। और जैसे ही डब्लू आपका रेंज स्पेस टी में गया, तो अब हमने क्या लिया था, डब्लू एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, ठीक है, डब्लू हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था। हेंस पूरा जो डब्लू है वो आपका आरटी का सबसेट हो जाएगा। पूरा जो डब्लू है वो आपका क्या हो जाएगा, आरटी का सबसेट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों एक ही, मतलब दोनों एक दूसरे का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि दिस इज इम्प्लाइज दैट कि डब्लू आपका, दिस इज इम्प्लाइज दैट कि जो आरटी है आपका डब्लू के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 आप साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नेसेसरी पार्ट यही था कि टी ऑन टू है, हमने सपोज किया कि टी ऑन टू है, तो हमने ये दिखा दिया कि आर टी आपका रेंज स्पेस आपका डब्ल्यू के बराबर होगा, और ये हमने अभी दिखाया, ठीक। अब इसका एक और पार्ट है, इसका एक पार्ट जो है वो है सफिशिएंट कंडीशन, उसकी भी बात कर लेते हैं। इसका दूसरा है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट क्या है, मतलब जो अभी थोड़ा मैंने करवाई है कि टी ऑन टू होगा इफ एंड ओनली इफ आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसका सफिशिएंट पार्ट क्या बनेगा, इसका सफिशिएंट पार्ट क्या होगा, सफिशिएंट पार्ट मतलब सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट आर टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, उल्टा ले लेंगे, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि आर टी आपका जो रेंज स्पेस है वो डब्ल्यू के बराबर है, और अगर रेंज स्पेस डब्ल्यू के बराबर है तो अब हमें ये दिखाना ही पड़ेगा कि टी ऑन टू है, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया कि जब टी आपका ऑन टू था तभी तो आपका ये बराबर हो रहा था। अब अगर ये बराबर लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब टी ऑन टू होना ही चाहिए। तो अब हमें क्या शो करना है, टू शो कि टी इज ऑन टू, टू शो कि टी इज ऑन टू। और किसी भी मैपिंग को ऑन टू दिखाना हमारे लिए तो आसान कार्य है, ये हम लोग करते आ रहे हैं 11-12 से, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने किया हो। तो टी को ऑन टू दिखाने के लिए इसका एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, डब्ल्यू का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो लेट डब्ल्यू बिलोंगिंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू बी एनी arbitrary element, be any arbitrary element, be any arbitrary element, hence w belongs to capital W, this is implies that कि जो w है आपका rt के बराबर है, ठीक है। तो हम लेट करके चल रहे हैं कि w आपका rt के बराबर भी है, तो अगर w कैपिटल W में है तो ये इंप्लाइज करेगा कि w आपका rt में भी है, ठीक है, क्योंकि बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने ये लेट कर लिया स्टार्टिंग में कि rt आपका w बराबर है, तो अगर एक कैपिटल डब्ल्यू में मैं स्मॉल डब्ल्यू एलिमेंट ले रहा हूं तो वो आरटी में भी हो जाएगा, क्योंकि वो गिवन है, वहां पे मैं लेके चल रहा हूं। इस डब्ल्यू के लिए एक वेक्टर स्पेस वी में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी इमेज डब्ल्यू दे रहा होगा। हेंस इस डब्ल्यू के लिए एक वी एज अ प्री इमेज होगा, तो वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी सच दैट कि टी ऑफ वी करने पे हमें डब्ल्यू मिल रहा होगा, और ये डब्ल्यू आपका रेंज स्पेस टी का पार्ट है, ठीक है। हेंस डब्ल्यू आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो एवरी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, एवरी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, ये वाला कैपिटल डब्ल्यू है, एवरी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू हैज अ प्री इमेज, सभी के पास प्री इमेज होगी, और सभी के पास अगर प्री इमेज है, डब्ल्यू के सभी एलिमेंट के पास प्री इमेज है, यानी कोडोमेन के सभी एलिमेंट के पास प्री इमेज है, इसका मतलब ये है कि टी ऑन टू है। तो इस तरीके से हमने नेसेसरी पार्ट किया, और इस तरीके से हम लोगों ने अभी सफिशिएंट पार्ट भी कर लिया। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। तो ये भी एक छोटी सी थ्योरम थी, आसान सी थ्योरम थी कि टी ऑन टू मैपिंग तब होगा जब आपका रेंज स्पेस डब्ल्यू के बराबर होगा। सो जिसने ये थ्योरम नहीं लिखा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सिर्फ आपको बस ये याद रखना चाहिए, या ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आर टी यानी रेंज स्पेस आपका डब्ल्यू के बराबर होता है जब टी ऑन टू होता है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस स्टेटमेंट से काम बना सकते हैं, लेकिन बीएससी लेवल पे एग्जाम पे आपको इस तरीके से प्रूफ भी करना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रूफ करवा दिया, ठीक है। इस प्रूफ करिए, अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे रैंक नलिटी थ्योरम की।
ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे रैंक नलिटी थ्योरम की। मैं बता देता हूँ कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या है। तो इससे मतलब अभी एक दो लेक्चर छोड़ दिया जाए तो मैंने आपको बताया था कि रैंक क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रैंक ऑफ टी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नलिटी ऑफ टी क्या होता है। तो इसी रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी पे क्या है, थ्योरम है, जिसे बोलते हैं हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, खास करके इसका जो प्रूफ है वो बीएससी लेवल पे पूछा जाता है कि आप पूरा प्रूफ करिए कि रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है, क्या होती है। प्रूफ के साथ पूछा जाता है। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी अच्छी थ्योरम है, और इसका प्रूफ भी थोड़ा लंबा है बट आसान है। ठीक है, रैंक क्या होती है, इसको रोटी से डिनोट करते हैं, नलिटी को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो रैंक नलिटी थ्योरम होती है कि दोनों को जोड़ें, यानी रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। रैंक नलिटी थ्योरम बता रहा हूं मैं। ठीक है, रैंक ऑफ टी तो ये होता है, नलिटी ऑफ टी तो ये होता है। और रैंक ऑफ टी होता क्या है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। व्हाट इज नलिटी ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, या डायमेंशन ऑफ कर्नलिटी या नल स्पेस। ठीक है, तो ये रेंज स्पेस का डायमेंशन है, ये नल स्पेस का डायमेंशन है। तो रैंक नलिटी थ्योरम ये कह रही है कि दोनों को जोड़ें तो वो वेक्टर स्पेस वी के डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। और व्हाट इज यहाँ पे वी क्या है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस वी है, ये वाला वी है। ठीक है, ये वही वी है, ये वाला वी। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी के बराबर होगा। ठीक है, इसका जो डायमेंशन होगा वो नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी के बराबर होगा। एंड दिस इज योर रैंक नलिटी थ्योरम। तो मैंने बता दिया कि क्या होती है, बट इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रूफ करके बताएंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगेन इसका रिजल्ट हम काम चला लेंगे, बट प्रूफ आपको बीएससी लेवल पर पता होना चाहिए। अगर आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रूफ पूछता है कभी कभी। तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ वी होता है, इसको हमें प्रूफ भी करना आना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, रैंक नलिटी थ्योरम की कर रहे हो। ठीक है।